जी के नूर। कैंसर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या है? कैंसर कर्क रोग एक घातक बीमारी है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और शरीर के ऊतकों बॉडी सेल्स को नष्ट कर देती हैं। असामान्य कोशिकाओं के समूह जो विकसित होकर गांठ के रूप में ट्यूमर का रूप ले लेता है। कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के ट्यूमर बेहद खतरनाक नहीं होते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक मलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर युक्त ट्यूमर और दूसरा बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर दरअसल कोशिकाओं का एक समूह है जो अपनी उत्पत्ति की जगह से आगे नहीं फैलता है, जबकि मलिग्नेंट ट्यूमर में तेज गति से वृद्धि होती है और उसके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने का खतरा बहुत अधिक होता है। चूंकि बिनाइन ट्यूमर का असर शरीर के दूसरे अंगों पर नहीं पड़ता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक भी हो सकती है। कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों को कार्सिनोजेन यानी कैंसरजनक कहा जाता है। यह कार्सिनोजेन कुछ भी हो सकता है, जैसे तंबाकू, तंबाकू का धुआं, पर्यावरण, वायरस आदि। कैंसर होने की वजह देखी जाए तो ज्यादातर कैंसर दूषित वातावरण के कारण होता है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने लगभग 200 प्रकार के कैंसर का पता लगाया है। प्रमुख रूप से ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पित्ताशय कैंसर, अग्नाशय कैंसर, लंग कैंसर, गर्भाशय कैंसर, मलाशय कैंसर, अंडाशय कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, बोन कैंसर, पेट का कैंसर होते हैं। 2020 में भारत में कैंसर के कारण मृत्यु लगभग 7.70 लाख थी। 2021 में बढ़कर 7.89 लाख, 2022 में बढ़कर 8.8 लाख हो गई थी। आंकड़ों के अनुसार 2025 तक कैंसर की मामले में 15.7 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। WHO की रिपोर्ट अनुसार साल 2018 में 1.81 करोड़ कैंसर के मामले सामने आए, जिसमें पुरुषों के 94 लाख, महिलाओं के 86 लाख थे, जिनमें से 96 लाख की मौतें हो गई। मौतें भी पुरुषों में ज्यादा देखी गई। 53.85 लाख पुरुषों की और 41.69 लाख महिलाओं की कैंसर से मौत हुई। पुरुषों में सबसे ज्यादा मामले फेफड़ों, प्रोस्टेट और मलाशय कैंसर के आए। वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट, मलाशय और फेफड़ों के कैंसर के ज्यादा केस थे। इसके अनुसार भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 3 या 4 है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है, जबकि अमेरिका में 100 कैंसर मरीजों पर एक डॉक्टर है, यानी भारत से 20 गुना बेहतर। कैंसर के इलाज में भारत विकसित देशों से पीछे नहीं है, लेकिन जब लोगों के पास पैसा होता है तो वे और बेहतर इलाज के विकल्प के तलाश में विदेश जाते हैं। हाँ, यह जरूर है कि भारत में सभी मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता है, इसलिए विकसित देशों के मुकाबले मौत का परसेंट ज्यादा है। लेकिन जिन्हें भी सही इलाज मिल जाता है तो ठीक होने की संभावना विकसित देशों के ही बराबर ही होती है। WHO की ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2018 में महिलाओं में कैंसर के 5.87 लाख मामले सामने आए, जिसमें 3.71 लाख मौतें हुई। पुरुषों के कैंसर के 5.70 लाख मामले सामने आए, जिसमें 4.13 लाख मौतें हुई। हालांकि कैंसर से हुई मौतों के मामले में पुरुषों की संख्या महिलाओं से 42,000 ज्यादा थी। पुरुषों में जहां सबसे ज्यादा मामले मुंह और फेफड़ों के कैंसर के आए, वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और गर्भाशय के कैंसर के रहे। भारत में साल 2018 में ब्रेस्ट कैंसर से 87,000 महिलाओं की
मौत हुई यानी हर दिन 239 मौतें। इसी तरह गर्भाशय के कैंसर से हर दिन 164 और अंडाशय के कैंसर से हर दिन 99 मौतें हुई। पुरुषों में सबसे ज्यादा मामले फेफड़ों, प्रोस्टेट और मलाशय कैंसर के आए। वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट, मलाशय और फेफड़ों वायरस आदि कैंसर होने की वजह देखी जाएं तो ज्यादातर कैंसर दूषित वातावरण के कारण होता है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने लगभग 200 प्रकार के कैंसर का पता लगाया है। प्रमुख रूप से ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर था। गरीब और मिडिल इनकम देशों में कैंसर के 25% मामले हेपेटाइटिस और एचपीवी जैसे वायरस इन्फेक्शन के कारण हुए। जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में 2017 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों के मुकाबले भारत में कैंसर मरीजों की मौत की दर दोगुनी है। पिछले दिनों बॉलीवुड के दो कलाकार की मौत कैंसर के कारण हो गई। ऋषि कपूर को ब्लड कैंसर और इरफान खान को ब्रेन कैंसर था। दोनों का इलाज देश में और विदेश में भी चला, लेकिन इलाज के 2 साल के अंदर ही दोनों की मौत हो गई। हर साल देश और दुनिया में कैंसर से लाखों मौत होती हैं। WHO के एक अनुमान के मुताबिक 2018 में कैंसर से कुल 96 लाख मौतें हुई थीं। इनमें से 70% मौतें गरीब देश या भारत जैसे मिडिल इनकम देशों में हुई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर से 84 लाख मौतें हुईं। यानी कैंसर से हुई कुल मौतों की 8% मौतें अकेले भारत में हुईं। मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर ब्लड कैंसर है। इसमें खून की कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स में कैंसर बहुत तेजी के साथ फैलने लगता है। इससे खून की कमी हो जाती है और धीरे धीरे यह शरीर में संक्रमित हो जाता है। शरीर में कैंसर का पहला संकेत क्या होता है? कैंसर के आम लक्षण हैं वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कैंसर के कुछ चेतावनी संकेत क्या है? कैंसर होने के लक्षण क्या होते हैं? कैंसर सिम्पटम्स: 1. थकावट होना। 2. शरीर में गांठ होना और त्वचा के बाहर से महसूस होना। 3. वजन में बदलाव होना, अकारण वजन बढ़ना या घटना। 4. त्वचा में बदलाव महसूस होना, जैसे त्वचा पीली या लाल पड़ना या रंग गहरा होना। 5. त्वचा पर ऐसे घाव होना जो जल्द ठीक न हो। सबसे खराब कैंसर कौन से हैं? सबसे अधिक मौतों के लिए फेफड़े और ब्रोंकस कैंसर जिम्मेदार हैं। इस बीमारी से 127,070 लोगों के मरने की उम्मीद है। यह कोलोरेक्टल कैंसर के कारण होने वाली 52,550 मौतों का लगभग 3 गुना है, जो कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे आम कारण है। अग्नाशय का कैंसर तीसरा सबसे घातक कैंसर है, जिससे 50,550 मौतें होती हैं। कैंसर में खाए जाने वाले फल: कैंसर के मरीजों को खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टाइम्स सेब में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी पाया जाता है, जो कैंसर की रिकवरी में मददगार हैं। केला, संतरा, अनार, स्ट्रॉबेरी: क्या कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? अगर सही समय पर इसकी पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो कैंसर सिर्फ काबू में सकता है, बल्कि कई मामलों में पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। कैंसर के सही लक्षणों की पहचान तो डॉक्टर ही कर सकता है। भारत का नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल कौन सा है? फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1000 बेड वाला एक प्रीमियम मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है और दुनिया में कैंसर का सबसे अच्छा इलाज प्रदान करने के लिए जाना जाता है। कैंसर कितने प्रतिशत ठीक हो सकता है? भारत में कैंसर के 70 से 80% मामले तीसरी व चौथी स्टेज पर सामने आते हैं।
अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार स्टेज 1 में कैंसर ठीक होने की संभावना 95% तक होती है, जबकि स्टेज 4 में आते आते स्थिति ठीक होने की संभावना 5% से भी कम रह जाती है। कैंसर की लास्ट स्टेज में क्या होता है? स्टेज 4 चौथे चरण में कैंसर अपने आखिरी स्टेज में होता है। इसे मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। यह स्टेज जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें कैंसर दूसरे अंगों तक फैल चुका होता है। कैंसर के लिए कौन सी जांच की जाती है? कैंसर के निदान में उपयोग किए जाने वाले इमेजिंग परीक्षणों में कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, बोन स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे शामिल हो सकते हैं। कैंसर होने के संभावित कारण तंबाकू, पान, सुपारी, पान मसालों एवं गुटखों के सेवन से मुंह, जीभ, खाने की नली, पेट, गले, गुर्दे और अग्नाशय पेनक्रियाज का कैंसर होता है। शराब के सेवन से श्वास नली, भोजन नली और तालू में कैंसर होता है। कैंसरस कोशिका एक जगह से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल सकती है। कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों को कार्सिनोजेन यानी कैंसरजनक कहा जाता है। यह कार्सिनोजेन कुछ भी हो सकता है, जैसे तंबाकू, तंबाकू का धुआं, पर्यावरण, वायरस आदि। कैंसर होने की वजह देखी जाएं तो ज्यादातर कैंसर दूषित वातावरण के कारण होता है। 3000 ईपू के दौरान मिस्र की मम्मियों में कैंसर के सेल्स पाए जाने के प्रमाण मिले।